हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 10 में हम देखने वाले हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो हर एक लैंग्वेज में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो वो सारे के सारे ऑपरेटर्स पाइथन में भी है। और दो वैल्यूज को या फिर दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो आज हम वही देखने वाले हैं कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स है, या फिर हम पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। सो काफी बेसिक से हम सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, जैसे कि हर एक लैंग्वेज में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, बिकॉज विदाउट कंपैरिजन ऑपरेटर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बहुत सारे कंडीशन चेक्स करने पड़ते हैं और ऑन दैट बेसिस ऑफ कंडीशन हमें कोड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो हर एक लैंग्वेज में एक कंपैरिजन ऑपरेटर से होते ही, और हर एक लैंग्वेज में कंपैरिजन ऑपरेटर सेम ही होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वैसे ही पाइथन में भी है। तो पाइथन में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कौन कौन से है? तो सेम ही है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है। जो कि हर एक लैंग्वेज में होते हैं, वो सेम ऑपरेटर्स यही पे भी है। और पाइथन में भी हम सेम तरीके से ही वर्क करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। सो अगर आपका एक्सप्रेशन कंपेयर करने के बाद ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ अगर आप वर्क करते हो, तो वैल्यू कंपेयर करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो हमें आपको बुलियन वैल्यूज में मिलने वाला है, ट्रू और फॉल्स में आपको मिलने वाला है। So you can use this comparison operator to compare both number as well as the string। तो आप नंबर भी कंपेयर कर सकते हो और स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हो यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो अभी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं पाइथन के अंदर। सो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, और सिंपल है, हमें लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर बेसिक भी पता है, मतलब आपने कभी सी प्लस प्लस का कोड किया है या फिर जावा स्क्रिप्ट, जावा वगैरह में काम किया है, तो आप इजीली समझ जाओगे। अगर आपने वो नहीं भी किया है तो भी आप समझ जाओगे। क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है वो किसी भी अदर लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है। आपको कोई भी प्री रिक्विजिट की पाइथन सीखने के लिए जरूरत नहीं है। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर दो वैल्यूज आपको कंपेयर करने हैं तो आपको जस्ट क्या करना है, ग्रेटर देन लेस देन का यहाँ पे यूज करना है। तो सपोज डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ, मेथड लेता हूँ, और उसमें हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 10 ले ली और एक 20 वैल्यू ले ली। अभी मुझे क्या करना है, 10 को चेक करना है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 इज लेस देन 20 और 10 इज ग्रेटर देन 20, ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीच में 10 और 20 के बीच में यहाँ पे लगा दूंगा लेस देन का ऑपरेटर। लेस देन का ऑपरेटर हमें एंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं हम, 10 इज लेस देन 20, यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर आपको ग्रेटर देन चेक करना है तो सेम मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे चेक होगा ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे तो हम देख के बता सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो है वो ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न किया है, और सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें क्या मिला है, फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न हुआ है। सो जैसे अभी हमने ग्रेटर देन लेस देन यूज किया है विद द हेल्प ऑफ, मतलब नंबर के साथ हमने यहाँ पे चेक किया है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ फिर से, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, एप्पल वर्ड लेते हैं। सो एप्पल इज लेस देन बनाना। ऐसे अब अभी इसका चेक करते हैं, तो ए और बी को चेक करेंगे। सो ए इज लेस देन बी, ऑब्वियसली ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया है, ट्रू मिल गया। अगर सेम स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया और इसको रन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली ए फर्स्ट पहले आता है, बी बाद में आता है। तो सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एप्पल इज लेस देन बनाना। सो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हो। सो अभी लेस देन, ग्रेटर देन तो अभी देख लिया, उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो सेम है, प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सपोज 20 लेते हैं, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20।
ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे दो केसेस चेक होती है, जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर से ग्रेटर है क्या, ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेक होगा। अगर वो फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक होता है 20 इज इक्वल टू 20, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों इक्वल है क्या, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। जिसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ऊपर के स्टेटमेंट में कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट सही से समझ में आए। तो इसको कमेंट करके सेव करके रन करते हैं फिर से, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू मिल गया, क्योंकि 20 दोनों नंबर जो है वो सेम है। अगर मैंने इसको 20 को 30 कर दिया तो फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू ही मिलने वाला है, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे दो केसेस चेक होती है, एक चेक होगी 30 इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पे कमेंट करके मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले केस क्या चेक होगी यहाँ पे, 30 इज ग्रेटर देन 20, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ये नहीं है तो और यहाँ पे लगेगा, और में क्या चेक होगा, 30 इक्वल टू 20, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, यहाँ पे ट्रू है, या इसलिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। सो वैसे ही आप लेस देन के साथ भी चेक कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे 20 इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन चेक किया। तो यहाँ पे कैसे चेक होगा, हैशटैग में मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हैशटैग हम इसलिए यूज करते हैं कमेंट के लिए पाइथन में। अगर आपको कमेंट्स लिखने हैं तो आप हैशटैग यूज कर सकते हो। सो 20 इज लेस देन 10, सबसे पहले तो ये यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, तो 20 इज लेस देन 10 यहाँ पे फॉल्स है। तो और उसके बाद और चेक करेगा 20 इक्वल टू 10। सो यहाँ पे 20 और 10 दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। तो इसको हम रन करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल चुका है। सो इस तरीके से आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। सो अभी हम इक्वल टू नॉट इक्वल टू का यूज करके देखते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमें इक्वल टू चेक करना है। सो सिंपल है, अगर दो वैल्यू दोनों इक्वल है तो आप इक्वल टू यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो 20 इक्वल टू 20, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू ही मिलने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया और इसको फिर से सेव करके रन किया तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि 20 और 20 दोनों सेम है। तो नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली हमें यहाँ पे फॉल्स देगा। तो आप इस तरीके से नॉट इक्वल टू और इक्वल टू चेक कर सकते हो। सो अगर आपको इक्वल टू चेक करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, डबल इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो भी रिजल्ट है, रिस्पेक्टिव रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सो ये तो हमने डायरेक्ट चेक कर लिया। अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स के साथ भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास num1 है, num1 में मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, num2 है और num2 में मैंने समथिंग 40 वैल्यू स्टोर कर दी, और दोनों को आपको अभी कंपेयर करना है। सो आप कर सकते हो num1 इज लेस देन num2। ऑब्वियसली num1 की वैल्यू 10 है, num2 की 40 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। सबसे पहले इसको हम करते हैं कमेंट, यस, और अभी हम फिर से रन करते हैं तो आप देख सकते हो num1 की वैल्यू ऑब्वियसली 10 है, 2 की 40 है, तो 10 इज लेस देन 40, यहाँ पे हमें ट्रू मिल चुका है। अगर हमने यही एग्जैक्ट अपोजिट कर दिया, मतलब मैंने num इज ग्रेटर देन num2 ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलने वाला है। सो इस तरीके से आप वेरिएबल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो वैल्यूज को, और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन का कंसेप्ट अच्छा लगा हो और कुछ समझा हो, कुछ नया सीखा हो आपने, कुछ आपको कंसेप्ट समझा हो। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, और एज वेल एज प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।